और जब 5,000 वाले नोट फेंके गए तो मेरी बेटी ने अल्लाह ताला से इतनी बुरी तरह से शिकवा किया है कि मैं यहाँ सोशल मीडिया पर लिख भी नहीं सकती। आप अगर मेरी जगह पर होते तो बच्चों को कैसे समझाते कि बेटा चिकन बिरयानी सस्ती तो नहीं है ना। एक माँ का पाकिस्तानी मुआशरे के नाम पैगाम। कैसे पाकिस्तानियों, मैंने अपनी एक वीडियो में पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग और सस्ती शोहरत के कैंसर ज़दा कल्चर पर बात की थी कि ये कितनी तेजी के साथ और कितनी बुरी तरह से हमारी टीनेज जनरेशन को इफेक्ट कर रहा है। यानी वो बच्चे और बच्चियां जिनकी उम्र अभी 18 साल से कम है और वो मुकम्मल तौर पर अभी मैच्योर भी नहीं हुए। और मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि जितनी तेजी के साथ हमने इस कैंसर ज़दा कल्चर को अपने मुल्क के अंदर परवान चढ़ाया है, उतनी ही जल्दी और उतनी ही तेजी से हमें इसके नुकसानात और नतायज देखने को मिलेंगे। तो अब दोस्तों हम सब पाकिस्तानियों को मुबारक हो, क्योंकि उस कैंसर ज़दा कल्चर के नुकसानात और नतायज आना शुरू हो गए। अब बात कुछ यूं है कि एक पाकिस्तानी माँ ने इस कैंसर ज़दा कल्चर से इफेक्टेड अपने बच्चों की सोच से परेशान होकर पाकिस्तानी कौम के नाम सोशल मीडिया के ऊपर एक पैगाम दिया है, जिसके अंदर उसने अपनी सोसाइटी से कई सारे गिले शिकवे भी किए हैं और साथ कई सारे सवालात किए हैं, जिनका मेरे पास तो बतौर पाकिस्तानी कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई जवाब हो तो जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी उसके सवालों का कोई जवाब ना हो तो उस माँ की परेशानी और बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। वो इसलिए कि हम सब पाकिस्तानियों के फैलाए हुए उस कैंसर ज़दा कल्चर में उसके बच्चों के अंदर जो सोच पैदा हुई है वो हम सबको हिला कर रख देने वाली। क्योंकि सवाल सिर्फ उस एक पाकिस्तानी औरत के बच्चों का नहीं है, वही सेम सोच हर पाकिस्तानी बच्चे के अंदर डिलीवर हो चुकी है। और अगर अभी तक जिनके अंदर पैदा नहीं भी हुई उनके अंदर भी बड़ी ही तेजी के साथ एक वायरस की तरह फैल रही है। अब दोस्तों उस माँ ने जो सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम दिया है वो मैं सारा आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ, और उसको सुनने के बाद आप लोग खुद अंदाजा लगाइए कि ये कैंसर ज़दा कल्चर हमारे मुल्क के टीनेजर बच्चों के लिए कितना तबाहकुन साबित हो रहा है। वो औरत लिखती है कि मेरे बच्चों को रील्स देखने की आदत है, वो जब भी मोबाइल पकड़ते हैं रील्स देखते रहते हैं। आजकल जब रजब भट्ट यूट्यूबर की शादी के फंक्शन ट्रेंडिंग में आ रहे हैं तो मेरे बच्चे उन्हें देखकर बहुत तरसते हैं। उन पर लाखों रुपया लुटाया गया और जब 5,000 वाले नोट फेंके गए तो मेरी बेटी ने अल्लाह ताला से इतनी बुरी तरह से शिकवा किया है कि मैं यहाँ सोशल मीडिया पर लिख भी नहीं सकती। मैंने फिर अपने बच्चों को समझाने की खातिर और थोड़ा उनका ज़हन बदलने के लिए बोल दिया कि बेटा वो तो नकली नोट है, वैसे ही वीडियोस बनाने के लिए वो लोग शो करते हैं। कभी ये बहाना लगाया कि ये वीडियोस बनाने के बाद जिसके जितने पैसे होते हैं वो वापस उसको मिल जाते हैं। लेकिन आज के बच्चे शायद हम सब लोगों से ज्यादा समझदार हैं, वो किसी भी ऐसी बात को नहीं मानते। और फिर आगे वो लिखती हैं कि मैंने अपनी बेटी का पहले ही दिमाग बहुत मुश्किल से ठीक किया। वो तो मुझसे भी डरती थी कि कहीं हालात और महंगाई से तंग आकर मैं उन लोगों को कहीं फेंक ही ना आऊं। अब जब वो जरा समझे हैं तो ये एक नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई है कि अब उनके गिले शिकवे अल्लाह ताला से शुरू हो गए। और जब रजब भट्ट की मेहंदी और ढोलकी के खानों में उन्होंने बिरयानी वगैरह की वीडियोस देखी तो वो और ज्यादा गिले शिकवे अल्लाह ताला से करने लग गए कि हमारे घर में एक बिरयानी नहीं बनती और यहाँ ये लोग इतने ज्यादा बनाते हैं। मोबाइल फोन भी हर घर की जरूरत है और बच्चों से दूर रखना भी मुश्किल है। और अगर बच्चे समझदार हों तो फिर उनके दिमाग में 100 सवालात और मिले जिले गिले शिकवे आते हैं। दिल ही दिल में वो सोचते हैं। और अगर सच पूछें तो मेरे दिल में भी बड़े गिले शिकवे हैं कि ये लोग ऐसी वीडियोस क्यों बनाते हैं कि मुझ जैसी ना जाने पता नहीं कितनी अकेली माएँ होंगी जिनको शायद एक वक्त का भी मुश्किल से नसीब होता होगा। और इन जैसे लोग ऐसी वीडियोस बनाकर और ऐसी शोखियां मारकर हम जैसे लोगों को क्यों वर्गलाते हैं और उनके दिलों को क्यों दुखाते हैं। आगे फिर वो लिखती हैं कि मैं नाशुक्री नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों से सवाल जरूर करूंगी कि क्या पता कुछ हम जैसे लोगों को कभी खाना भी ना मिला हो और उनके सामने ऐसी वीडियोस आ जाए जहां तरह तरह के खाने हों और पैसा इतना वार वार कर फेंका जा रहा हो कि जैसे वो चंद कागज हों, तो फिर बच्चों को क्या और कैसे समझाओगे। बहुत दुखी होकर बच्चों की वजह से लिख रही हूँ। अगर मेरे इन अल्फाज से आप लोगों का दिल दुखा है तो आप लोगों से एक मशवरा मांगा है। आप अगर मेरी जगह पर होते तो बच्चों को कैसे समझाते कि बेटा चिकन बिरयानी सस्ती तो नहीं है ना। एक माँ का पाकिस्तानी मुआशरे के नाम पैगाम। पाकिस्तानियों, पिछला पूरा हफ्ता चाहे वो सोशल मीडिया हो या पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मुल्की मीडिया हो, उस पर दिन और रात से सिर्फ एक ही टॉपिक टॉप ट्रेंडिंग था और वो था रजब भट्ट की शादी और उस पर आने वाले डिजिटल नमूनों का टॉपिक। तो अब आप लोग खुद सोचें
कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है, यानी पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन उन 25 करोड़ लोगों में से पिछला पूरा हफ्ता किसी एक बंदे ने भी कोई ऐसी अचीवमेंट या कोई अच्छा काम नहीं किया कि जिसको हमारा मुल्की मीडिया दिखा सकता। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? असल में दोस्तों ऐसा इसलिए है कि हर इंसान की ये ख्वाहिश और ये ड्रीम होता है कि वो जिंदगी के अंदर ऐसी फील्ड का इंतखाब करे जिसके अंदर उसे इज्जत मिले, पैसा मिले, उसके पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो। और यही वजह है कि हमारी अगली जनरेशन यानी हमारी अगली नस्ल जिसने फ्यूचर में पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी थी, उसके ज़हनों में हमारी इन हरकतों की वजह से सिर्फ एक बात बैठ चुकी है कि अगर इस 25 करोड़ के हजूम के अंदर आपने इज्जत कमानी है या पैसा और दौलत कमानी है तो आपको रजब भट्ट बनना चाहिए, डक्की भाई बनना चाहिए या चाहत फतेह अली खान जैसा कोई और डिजिटल नमूना बनना चाहिए। किसी पॉजिटिव काम की या किसी पॉजिटिव इजाद की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों मैंने अपने इससे पिछले व्लॉग में भी एक चाइनीज कहावत आप लोगों को सुनाई थी कि जो कौमें अपने हीरोज और हुनरमंद लोगों की कदर नहीं करती फिर वक्त उन्हें बुला देता है। तो कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि हमारी कौम को भी वक्त बुला दे और फिर हमारे पास पछताने के लिए भी वक्त बाकी ना रहे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोगों को सोचने का मौका जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।